हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है क्लास 9th में अगर हम देखें तो, विच इज़ डेफिनेटली सेल्स, एंड हमने ये चैप्टर बहुत बार रिवाइज किया है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी स्पेसिफिकली अबाउट द डायग्राम्स। हम सिर्फ डायग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, बहुत क्रिस्प वीडियो होने वाला है, टू द पॉइंट। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, एंड ताकि कोई भी अपडेट आए तुम लोग उससे मिस नहीं हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हमारे पास आता है वो है न्यूक्लियस का डायग्राम। न्यूक्लियस का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है जिसमें उसका खुद का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मतलब एक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ईआर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर भी खुद का एक ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो हमें ये ऐसे येलो फोल्ड्स में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है एक, जो मेन पूरा हार्ट होता है इस पूरे स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियर एनवेलप है जिसमें न्यूक्लियोलस एनगल्फ्ड होता है, एंड उसी के साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है न्यूक्लियोलस के जस्ट बाहर। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं जो हमारा डीएनए कंपोज करते हैं। इसमें हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये पूरा डायग्राम है, एंड यहाँ पे छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, परमिएबल होता है, तो पोर्स होते हैं जिससे फ्लो ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स होना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास इसका डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस भी है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल्स साइज में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, पुराने। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इनमें क्या होता है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब क्या, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, हमारे लिपिड्स वगैरह सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंड यूकैरियोटिक में ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगुलर होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है। जैसे हमारे पास इस डायग्राम में था, न्यूक्लियस बहुत क्लियर था, बहुत ज़्यादा डिफाइंड था, उसकी प्रोमिनेंट बाउंड्रीज थी, है ना। सिमिलरली इधर ये क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, उसकी क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती, वेराज यूकैरियोटिक में ये डिफाइंड होता है और ये एक बाउंड्री के साथ होता है। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है विच इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, मतलब एक बॉल्स टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोलस है, एंड आस पास ये सारे क्या हैं, ये इसके क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं जो कॉइल्ड हैं, एंड ये जब स्ट्रेट हो जाएंगे तो ये क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये बनाता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP which is adenosine triphosphate। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, तो ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड उसको आगे पैकेज करके उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डेस्टिनेशन तक। फिर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सिंथेसाइज करता है फूड को, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है, एंड उसी के साथ साथ हमारा लाइसोसोम होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर एंटायर सेल में कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो सेल के लिए हानिकारक है तो लाइसोसोम्स खुद ही पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं ताकि वो दिक्कत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। क्लियर। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप ऐसा एक ओवल शेप का बना दो कुछ, एंड उसमें ऐसे कॉइल कर दो चीज़, है ना। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हो गया। लास्ट में हमारे पास है राइबोसोम्स, जो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल, लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ गोल्जी अपैरेटस इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंगली ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी ठीक है, बट ये तीनों कंपैरेटिवली बेटर इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक में हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस का कोई एक बाउंड्री नहीं है, एंड यहीं पे हमें ये दिख रहा है कि ये मिक्स होते हुए इसकी कुछ अलग से बाउंड्री वॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड इसमें भी हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है इसमें, ना हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म है, हमारे पास सिर्फ वॉल है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स है। मेजर हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है। उसी के साथ साथ जो एक यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें ये एक नॉर्मल सेल है जिसमें न्यूक्लियोलस है, एक प्रॉपर बाउंड्री है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्रोमैटिन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स हैं। तो ये कंप्लीट एक नॉर्मल सेल जो होता है वो ही होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसके बाद मेजर जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के डायग्राम बेस्ड वो कंप्लीट हैं। स्टिल कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं जिसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।